बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा पर सियासत गरमाई। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का माहौल गर्म होता जा रहा है। प्रदेश में धार्मिक आयोजनों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस बार विवाद का केंद्र बने हैं बागेश्वर धाम के पीठाधर्म धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो गोपालगंज के हनुमंत कथा पर का आयोजन कर रहे हैं। हनुमंत कथा को लेकर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और बाबाओं के माध्यम से चुनावी माहौल को प्रभावित करना चाहती है। वहीं बीजेपी ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक से जोड़ना गलत है। हनुमंत कथा का विपक्ष का वार। राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आगमन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरा है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी को लगने लगा है कि बिहार में उनकी हार तय है, इसलिए वे अब बाबाओं के सहारे चुनावी नया पार्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जागरूक है और इस बार जुमलों की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव से पहले बाबाओं की एंट्री कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता से ज्यादा अब बाबाओं पर भरोसा है। चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए वे धार्मिक आयोजनों का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी का पलटवार। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों के बुनियाद बताया है और कहा है कि बिहार में धार्मिक आयोजनों को रोकने की कोशिश करना तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, धर्म के प्रति आस्था हर व्यक्ति का निजी अधिकार है। विपक्ष को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बाबा बिहार आकर कथा कर रहे हैं तो इससे गलत क्या है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजद और कांग्रेस को सनातन संस्कृति से परेशानी है। उन्होंने कहा कि जब दूसरे धर्मों के बड़े आयोजनों पर कोई सवाल नहीं उठाता तो फिर हिंदू धर्म गुरुओं को लेकर इतनी राजनीति क्यों। धीरेन्द्र शास्त्री की चुनौती, अगर रोका गया तो बनाएंगे मठ। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने गोपालगंज में बड़ा बयान देकर विवाद को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें बिहार आने से रोका गया तो हम यहीं पर अपना मठ बना लेंगे। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई है। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान साफ संकेत देता है कि किसी भी सियासी विवाद से पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा, हम तो बस हनुमान जी की भक्ति का संदेश देने आए हैं। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमें रोका गया तो सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं होगा। बिहार में धार्मिक आयोजन पर सियासी खेल। बिहार में चुनावी माहौल जैसे जैसे गर्म हो रहा है, वैसे वैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि बिहार में चुनाव से पहले धार्मिक आयोजनों और बाबाओं की एंट्री बढ़ जाती है। कुछ महीने पहले भी बिहार में अन्य संतों और बाबाओं के प्रवचन को लेकर राजनीतिक दलों में बहस छिड़ी थी। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार बिहार का चुनाव जातीय समीकरणों के अलावा धार्मिक ध्रुवीकरण का भी गवाह बन सकता है। विपक्ष इसे बीजेपी की रणनीति बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे लोगों की आस्था से जोड़कर देख रही है। बिहार में चुनाव की तारीखों अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा से जुड़े विवाद ने दिखा दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी गर्म होने वाली है। अब देखना होगा कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री का आयोजन चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा या यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन तक सीमित रहेगा।